नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। यूपी में एक बड़ा फैसला हुआ है, छात्रों को लेकर यह फैसला है, स्टूडेंट्स के लिए खबर है। यूपी में 11वीं और 12वीं के छात्रों को अब मुग़ल काल के कुछ चैप्टर नहीं पढ़ाए जाएंगे, यानी कि उनके लिए तो थोड़ा आसान हो गया क्योंकि इतिहास जो है याद करना बहुत कठिन काम है। लेकिन जो चैप्टर हटाए गए हैं मुग़ल काल के, उसको लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है क्योंकि यूपी में फैसला 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए इतिहास के जो किताबें हैं उनमें जो चैप्टर हैं वो हटाए गए। लेकिन ये पॉलिटिकली जो है कई सारी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी का कहना है कि इतिहास में कांग्रेस ने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी थी, इतिहास जब लिखा गया जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, मुग़ल काल क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम अपनी संस्कृति पढ़ाएंगे बच्चों को और उसके तहत वो धीरे धीरे वो जान पाएंगे कि हमारा इतिहास कितना स्वर्णिम काल रहा है। इसलिए मुग़ल काल के कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं जिनमें मुग़ल काल की बातें थी, उसके बारे में स्टूडेंट जानते थे कि भाई मुग़ल काल ऐसा था, राजा ऐसे थे, शासन करते थे, कैसे कैसे इस्लाम का उदय हुआ, वो सारे चैप्टर से मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन। जैसे इस 11वीं में एक चैप्टर है इस्लाम का उदय पाठ, वो हटाया गया है। और माफ़ कीजिएगा, संस्कृति में टकराव एक चैप्टर है 12वीं में, वो हटाया गया है। तो ये सब चीज़ें मुग़ल काल से हटाई गई हैं। मैं आपको एक वेबसाइट है, उसके ज़रिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे इसमें है इस्लाम का उदय और विस्तार 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, ये इसमें लिखा हुआ है इस्लाम का उदय। और ये इसका जो विस्तार की बात कही जा रही है, ये चैप्टर है, इसको ये हटा दिया गया। इसमें कई सारे सवाल हैं जिनको अब छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा, चैप्टर ही पूरा हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है चट्टान को गुम्बद कहाँ पर स्थित है, अरब का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन कौन थे, अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी। इस तरीके के जो सवाल हैं इनसे रिलेटेड जो चैप्टर हैं वो सब अब जो है छात्रों को नहीं पढ़ाए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, खिलाफत का क्या अर्थ है, अब्बासी खलीफाओं में सबसे प्रसिद्ध खलीफा कौन थे, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ, ये सब सवाल जो चैप्टर थे इस पूरी किताब में, इस चैप्टर में जो 11वीं की किताब है इस्लाम का उदय, ये चैप्टर हटा दिया गया है। और इसके अलावा 12वीं की बात करें तो जैसे इसमें इस्लाम की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी हैं, निम्नलिखित में से बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ईश्वर एक है, पैगंबर मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी इस चैप्टर में। लेकिन अब ये चैप्टर जो है यूपी में नहीं पढ़ाया जाएगा 11वीं के छात्रों को। इसी तरीके से 12वीं की बात करें तो 12वीं में भी कई सारे चैप्टर हटाए गए हैं। इसमें भारत में मुग़ल साम्राज्य का प्रारंभ, हुमायूं और अकबर, ये आप चैप्टर देख सकते हैं। ये जो मैं सर्च करके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, इसमें ये चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें भी ऐसी ही लिखी गई हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जैसे बाबर के समय पंजाब और गुजरात में क्या स्थिति थी, इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर जो छात्रों को समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था, वो अब चैप्टर नहीं पढ़ाए जाएंगे। पहला आक्रमण बाबर ने कब किया, दूसरा कब किया, इसके अलावा अकबर गद्दी पर कब बैठा, मुग़ल काल यानी कि जो पूरा है वो अब छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, ये जो मुग़ल काल का इसे मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, वो चैप्टर हटा लिए गए हैं। तो इस पर अब सियासत हो रही है। सियासत कहाँ तक जाती है, क्योंकि ये छात्रों को पढ़ाने की बात नहीं है, याद करने की बात नहीं है, एग्ज़ाम में लिखने की बात नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है। तो आपकी इसमें क्या राय है,
छात्रों से मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ वो कमेंट कर हमें बताएं कि ये जो चैप्टर हटाए गए हैं उनके लिए अच्छी बात है या नहीं अच्छी बात हो, सियासी मुद्दा तो ये बनेगा ही। नमस्ते।